राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रकार। मथुरा कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। हजारों वर्ष पूर्व भगवान ने इसी भूमि पर अपना जन्म लिया और आज तक उनके बताए हुए मार्ग पर देश ही नहीं दुनिया के लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, धर्म पर चल रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं की इस जन्मभूमि, उन्हीं की इस क्रीड़ा भूमि ब्रज मंडल में अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो काफ़ी स्तर नीचे जा रहा है। सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी कही जाने वाली, प्रेयसी कही जाने वाली यमुना, उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकारें आती गई, बदलती गई, लेकिन उनकी हालत बद से बदतर होती गई। आज कहने को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, उत्तर प्रदेश में लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यमुना की स्थिति में सुधार 1% भी दिखाई नहीं देता है। मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व CLP लीडर हैं, मथुरा के लगातार 3 बार विधायक रहे, 4 बार विधायक रहे, 3 बार लगातार रहे। और आपने भी जब सत्ता में थे, आप विधायक थे, तो उस समय JNRM योजना आई, उसको लेकर तमाम काम के दावे आपने भी किए। लेकिन वर्तमान में यमुना को किस स्थिति पर देख रहे हैं, इसकी दुर्दशा के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? आइए माथुर साहब से बात करें। ये माथुर, देखिए, मोक्षदायिनी यमुना मैया, जिन्हें माँ के रूप में ब्रजवासी पूजते हैं, और सबसे फख्र की बात तो यह है कि यमुना जी की पूजा यमुनोत्री में होती है या फिर विश्राम घाट मथुरा में होती है। और यहाँ बहनें अपने भाइयों की दीर्घ आयु के लिए डुबकी लगाती हैं यमद्वितीया के पर्व पर, और बराबर पूजा मैं भी दूध चढ़ाता हूँ यमुना जी पर। मैं यहाँ 20 साल MLA रहा, मैंने ज़बरदस्त प्रयास किए, बैराज बनवाया, क्योंकि पहले यमुना में नाला बहता था, जिससे अब 33 नाले, और वो नाले की तरह बहती थी यमुना। बरसातों में पानी आ जाता था और उससे लोग खुश हो जाते थे। परंतु जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया। और राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे सन 85 में आए थे, तो उन्होंने गंगा एक्शन प्लान बनाया था। और हमारी मांग पे जब मैंने भाषण दिया था, मैंने ये कहा था कि आप यमुना एक्शन प्लान भी बनाइए। तो उन्होंने गंगा एक्शन प्लान में यमुना एक्शन प्लान शामिल कराया। उस ज़माने में उन्होंने लगभग 38 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे। मैं सन 85 की बात कर रहा था, जब मैं पहली बार MLA था और राजीव जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तो मैं हम भाव बता रहा हूँ कांग्रेस का। उसमें यहाँ पे सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाए गए, कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना, पर नहीं, अलग से यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत। और वो काम हुआ, और वो काम बीजेपी की सरकारों में नगर पालिका बीजेपी के बराबर रही, उसमें काम हो गया। अब नगर पालिका की बीजेपी पंपिंग स्टेशन बन गए। ये लोग, इनके जो चेयरमैन या जो भी पदाधिकारी होते थे, वो तेल चोरी करते थे, अब भी करते हैं। और पंपिंग स्टेशन नहीं चल पाते थे। पंपिंग स्टेशन नहीं चलने की वजह से सीधा गंदा पानी उसमें यमुना में जाता था। आज ये बड़े दावे कर रहे हैं इनके जो MLA साहब हैं, श्रीकांत जी, अब आजकल नज़र आ रहे हैं। जब से हमारा यमुना बचाओ शंखनाद कार्यक्रम हमारे महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में चला और शुरू हुआ, तो तब से घबरा के यमुना की बातें करने लगे हैं। पिछले टर्म में इन्होंने कहा था कि मैं 3 महीने में यमुना साफ करा दूंगा। अब ये नाटक कर रहे हैं। अब इनके मेयर भी बोल रहे हैं, नगर निगम जो मेरे द्वारा ही सृजित था, उसके अधिकारी भी कुलबुला रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जोर का झटका धीरे से कांग्रेस पार्टी देगी। कि आप भी 4 बार विधायक रहे हो, यमुना में क्या सुधार हुआ आपके कार्यकाल में? देखिए, मैंने तो प्रयास किया ना। अरे सुनिए, नहीं, मैंने मैंने आपको बताया नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया, पंपिंग स्टेशन बनवाए, राजीव गांधी जी ने पैसा दिया, हमारा सार्थक प्रयास रहा। और मैंने कहा वो क्यों नहीं चले, क्योंकि पंपिंग स्टेशन नगर पालिका बीजेपी की चलाती नहीं थी। डीजल खा जाते थे, करोड़ों रुपए का बजट होता था, उसमें खा जाते थे। परंतु दिक्कत क्या है कि जितने भी नाले हैं यहाँ पर, लगभग 35 नाले हैं, 22 नाले मथुरा में हैं और 13 नाले वृंदावन में हैं। ये नाले सीधे गंदगी का पानी, आपके ये पहले तो स्लॉटर हाउस का पानी भी जाता था, चांदी उद्योग का पानी जाता है, उसमें तमाम इंडस्ट्रियल एरिया का पानी जाता है, साड़ी उद्योग का पानी जाता है, एसिडिक पानी जाता है। आपने देखा होगा अक्सर मछलियाँ मरी पाई जाती हैं। ये जो नष्टी होगी, पतित पावनी यमुना, जिसका कि आचमन लोग लिया करते थे, अब आचमन लेने से कतराते हैं। विधायक जी ने कब पानी पिया? अभी कल। वो नाटक है। विधायक जी को तो अब इलेक्शन पास आ रहे हैं, जनता में उपलब्धि नहीं रहते। वो तो ऐसे विधायक है कि उनको ढूंढो, FIR कराओ, तब मिलते हैं। वो बड़े एरोगेंस हैं, बड़ा घमंड है।
तो वो तो नाटक है, वो उनका कोई योगदान नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता, वो तो अफसरों से पूछ रहे हैं कि भाई क्या प्रगति चल रही है। विधायक वो होता है जिससे कुछ स्वीकृत कराया होता है, उसे ए से लेकर जेड तक का ज्ञान होता है, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। कुछ कांटों से पॉलीथीन भी निकाली उन्होंने। नाटक है ना, ये पॉलीथीन निकाल के फोटो खिंचवा रहे हैं, अखबार में छपना, आपके चैनल पे आना, लोकल चैनल्स पे आना, ये एक पब्लिक में इंप्रेशन देना। पर पब्लिक सब जानती है कि किस तरह से नॉन अवेलेबल विधायक रहे तो श्रीकांत शर्मा रहे, और सिवाय जब ऊर्जा मंत्री थी तो लूट के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। तो बहरहाल स्थिति ये है कि जो नाले 22 गिर भी रहे हैं, जो दिल्ली से गंदा पानी आ रहा है, जो यूपी के तमाम शहरों से, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, और ये गाजियाबाद का हिंडन नदी का पानी, काली नदी और हिंडन नदी का गंदा पानी जो आ रहा है, इसके लिए योगी जी बहुत यमुना को साफ करने की बात करते हैं। तो ये काली नदी और हिंडन नदी को टैप कराए ना, उसके नालों को जो गिर रही है सीधे आके उससे शुद्धिकरण करा के उसमें मिला है यमुना में पानी। और मैं सच्ची बताऊं कि ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं फिर से क्षमा मांगूंगा अपने संतों से, ब्रज के संतों से, कि उन्होंने बहुत बड़ी यात्रा निकाली, और यात्रा निकालने के बाद जो है मैं भी उसमें पूरी भागीदारी करी। मैं सोनिया जी के पास ले गया, जल संसाधन मंत्री हरीश रावत के पास ले गया, MOU साइन हुए, उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं था, वो कुछ दे नहीं पाई। तो स्थिति क्या रही कि सब, और यात्रा जो है सारे प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हो पाई। पहली यात्रा 2013 में निकली, उस समय आपकी सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, हरीश रावत जी जल संसाधन मंत्री। उन्होंने 13 मार्च 2013 में आश्वासन दिया था कि आपकी दोनों मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन उस वक्त तो वो मंत्री थे आपकी सरकार, लेकिन मांगें उस समय भी पूरी नहीं हुई। आप मौजूद थे वहाँ जंतर मंतर? मैं मौजूद था, मैंने ही उस आर्बिट्रेशन को, उस मीटिंग को कराया था, और उसमें जो यात्रा कर रहे रमेश बाबा के प्रतिनिधि और काफ़ी संत उसमें शामिल थे, वो केंद्र सरकार ने तो स्वीकृत कर दिया था, पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, कि तो केंद्र सरकार अपना हिस्सा देने को तैयार थी, प्रदेश सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। अखिलेश जी ने मना कर दिया। हाँ, तो बात वहीं की वहीं रह गई। परंतु स्थिति क्या है, अब तो इनकी केंद्र में सरकार, अब इनकी हरियाणा में सरकार, इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार, अब क्यों नहीं अब दिल्ली में सरकार। तो ये जो पानी गिर रहा है, हरियाणा हथनी कुंड से पानी क्यों नहीं छोड़ता? पहले यही संत कहते थे, ये बीजेपी के लोग कहते थे सड़कों पे उतर के कि हथनी कुंड से पानी छुड़वाया जाए। अब सरकार इनकी है, खट्टर साहब बोले मैं एक बूंद पानी नहीं दूंगा, हरियाणा प्यासा मर जाएगा। तो भाई एक बात बताइए, आप तो धार्मिकता पे आधारित सरकारें हैं, धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो ब्रज के संतों को, ब्रज के हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं? उनकी धार्मिक आस्थाओं को क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं? अरे वहाँ से पानी छोड़िए, अपनी व्यवस्था बोरिंग कराइए और व्यवस्था करिए जिससे यमुना में शुद्ध जल आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री क्यों नहीं टैपिंग करा रही है ड्रेन्स का? वो योगी जी हिंडन नदी और काली नदी को क्यों नहीं टैप करा रहे हैं? कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सड़क पर चिल्लाना, किसी आंदोलन को गति देना, उद्वेलित करना, राम भगवान राम को के नाम को बेचना, अब भगवान कृष्ण के नाम को बेच रहे हैं, ये इनका काम है। ये वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। इनको कोई धर्म से मतलब नहीं, अधर्मी लोग हैं ये। इनको सनातनी हम पूजा करते हैं, हम हिंदू हैं, घर से कहते हैं हम हिंदू हैं, पर हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। देश से आप ना मुसलमानों को निकाल सकते, ना क्रिश्चियंस को निकाल सकते, ना सिखों को निकाल सकते, ना जैनियों से निकाल सकते। जो यहाँ पैदा हुआ है वो यहीं रहेगा। आप जो घृणा की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हैं, तो ये सब बातें गलत है। आप यमुना जी को साफ कराइए, और यदि आप में इतनी सोच है, इतनी क्षमता है, तो काम करिए, धर्मनिरपेक्षता की बात करिए। ये यमुना किसी की बपौती नहीं है, यमुना मैया सबकी मैया है, और जब आजमन जल अच्छा आएगा तो सब पिएंगे। उनका तो आरोप है कि आप जब रहे ये जे नर्म योजना आई, बहुत घोटाले हुए, नहीं तो उसी समय यमुना साफ हो जाने इनको ज्ञान ही नहीं है, ये मूर्ख लोग हैं। मैं मूर्ख कह रहा हूँ, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। इनका कोई भी जनप्रतिनिधि एक पैसा ला के बताया हो, ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट बनाया हुआ है, शैलजा कांत जी काफ़ी कैपेबल ऑफिसर है, वो ऊपर बातें करके तमाम प्रोजेक्ट ले आते हैं। ऑफिसर्स की एक टीम है, यहाँ के स्थानीय विधायक को नहीं पता, यहाँ की सांसद को नहीं पता, यहाँ के 4 विधायकों को, वो तो लूट में लगे हुए हैं सार्वजनिक।
उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। आके डिबेट करें ना मुझसे। मैंने काम कराया, गोकुल बैराज बनवाया, तमाम पुल बनवा दिए, तमाम 4 लेनिंग करा दी, पाइपलाइन गैस ला के दे दी, नगर निगम बनवा दिया। मैं गिनाने चलूँ 1 से लेकर 100 तक बता दूंगा ये काम मेरे प्रयासों। भी लेके आए वृंदावन कॉरिडोर प्रोजेक्ट लेकर आई उत्तर प्रदेश सरकार विकास को लेकर। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कोई योगदान नहीं है उसमें। ये तो इनका एजेंडा आइटम है। ये अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। अयोध्या में हार गए चुनाव, ये वहाँ कॉरिडोर बनाया, अब ये यहाँ हारने की तैयारी कर रहे हैं। अब स्थिति क्या है, कॉरिडोर एक ऐसी व्यवस्था है, ये एक पिकनिक स्पॉट और सेल्फी पॉइंट बनाना चाहते हैं, ये आस्थाओं से खेलना चाहते हैं, ये कुंज गलियों को तोड़ना चाहते हैं, ये मंदिर का जो ओरिजिनल रूप है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप मंदिर से के 300 मीटर के डायमीटर में जो कुंज गलियाँ हैं, सारी कुंज गलियाँ आ जाएंगी। जो इनके घर हैं, हमारे गोस्वामियों के हेरिटेज हैं, पुराने घर हैं, हालांकि उन्होंने मरम्मत करा रखी है, और वो सारा का सारा एक डायमीटर के अंदर, 300 मीटर डायमीटर के अंदर वो हेरिटेज जोन घोषित करें, उन्हें वर्ल्ड क्लास लेवल की बनाएं। हमारे कार्यकाल में हमने वर्ल्ड बैंक से प्रो पुअर प्रोग्राम के अंतर्गत पैसा सैंक्शन कराया था 21 गलियों के लिए। अब वो बीजेपी के शासनकाल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वो भी 5 एकड़ में भव्य मंदिर बना रहे हैं, प्राचीनता दिखाते हुए। ऐसा है, मंदिर क्यों बना रहे हैं, आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, वो लोगों के घरों की विवाह क्यों तोड़ रहे हैं। कुंज गलियों का रसखान जी ने वर्णन किया, मीरा जी के भजनों में वर्णन है, और कुंज गलियां उजाड़ रहे हैं। करें बदलाव, समय की मांग है, भीड़ होती है, लोग मर जाते हैं। योगी जी का मठ क्यों नहीं कब सरकार अधिग्रहित कर लेती, दूसरी सरकार आएगी, वो योगी जी का जो मठ है उसे अधिग्रहित कर लेगी। ये परंपरा गलत हो रही है। इन्होंने टेक ओवर कर लिया, सरकारीकरण कर दिया मंदिर का, तुरंत ऑर्डिनेंस ले आए। जब कपिल सिब्बल ने उस बेंच के लोगों को हड़काया तो सम्मानित जजों ने मिसलेनियस एप्लीकेशन कबूल कर ली और 29 जुलाई को एफिडेविट के साथ सभी तथ्यों को लाने की बात करी। अब स्थिति, अब देखिए, सारा का सारा खेल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। जो वो आदेश देगी उस तरह से निर्णय होगा। आप कॉरिडोर के पक्ष में नहीं है? देखिए, कॉरिडोर हमने कहा ना, 300 मीटर के डायमीटर में कुंज गलियों को और गोस्वामियों के घरों को बनाए, उसे कॉरिडोर में इनकॉर्पोरेट कर लें। मंदिर के हॉल को तो एक हॉल और उसे मिला लें। 25,000 लोगों को सुबह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से दर्शन कराएं, 25,000 लोगों को ऑनलाइन दर्शन शाम को कराएं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कोरोना कार्यकाल में जब बिहारी जी का मंदिर नहीं खुला था तो परिंदे ने पर नहीं मारा था वृंदावन में। तो आप समझ सकते हैं कि बिहारी जी की कितनी महत्ता है। पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं बिहारी जी। और जब जिस दिन बिहारी जी का मंदिर खुला उसी दिन लाखों की संख्या में, 1.5 लाख की आबादी वाला कस्बा, जो कि अब नगर निगम का हिस्सा है, जिसे मैं नहीं चाहता था कि नगर निगम का हिस्सा हो, और श्रीकांत ने उसे शामिल करा के उसका बेड़ा गर्क करा दिया। और मैं तो चाहता था ये वेटिकन सिटी की तरह शहर बने, और सी ग्रेड से मैंने ए ग्रेड का नगर पालिका का ऑर्डर्स करा दिए थे, पर इन्होंने उसे निस्ताबूत करा दिया। परंतु तो ये उसे इनकॉर्पोरेट करें कॉरिडोर के अंदर, और वो दुनिया का एक बेहतरीन नमूना बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हेरिटेज को मेंटेन करते हुए पुरानी परंपराओं का निर्वहन किया, कुंज गलियों को रखा, उनके मकानों को रखा, और कॉरिडोर यमुना किनारे बना दिया, और 25-25 हज़ार लोगों को सुबह दर्शन कराते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यदि 50,000 लोग दर्शन करेंगे तो किसी का नंबर सोमवार को आएगा, किसी का मंगल को आएगा, किसी का बुध को आएगा, किसी का बृहस्पति को आएगा, शुक्र को आएगा, शनिवार को होगा। इस तरह लाइन होंगे पूरे महीने में, और एक हफ्ते में 4 लाख लोग, 50,000 रोज से लगाइए ना, 4 लाख, महीने में 16 लाख, और पूरे साल में लगभग 2 करोड़ लोग दर्शन करेंगे। अब आप 1.5 लाख के शहर में 10 लाख लोगों को घुसा देते हैं। ट्रैफिक आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, शासन प्रशासन फेल हो गया है। 2 लोग गोलोकवासी हुए थे, और वो भी अधिकारियों की लापरवाही से। उसका खामियाजा ब्रजवासी भुगत रहे हैं, वहाँ के निवासी भुगत रहे हैं। दुकानें टूट जाएंगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, वो कह के गए थे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक पिकनिक स्पॉट होके रह गया है, सेल्फी पॉइंट होके रह गया है। लगभग 250 मंदिर टूटे थे, यहाँ भी लगभग 250 मंदिर टूटने जा रहे हैं। और उन मूर्तियों का क्या होगा? ये तो धर्म के समर्थक कहलाते हैं, ये मंदिरों को तोड़ेंगे। ये अधर्मी लोग हैं, इन्हें कोई दर्द नहीं होगा
इन्हें सिर्फ वोटों से मतलब है। देखा आपने, हमारे साथ रहे मथुरा के 4 बार के पूर्व विधायक, और उन्होंने अगर यमुना की बात करें तो सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी में मर दिया कि 2014 से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, लेकिन केवल वादे चलते रहे। मथुरा के श्रीकांत जो विधायक हैं उन पर का केवल फोटोग्राफी करते हैं, कहीं से एक पॉलीथिन हटाई और कहीं पर वो यमुना का पानी पिया और बाकी वो लापता रहते हैं। कॉरिडोर की बात करें तो उन्होंने सिरे से उसको खारिज कर दिया कि सरकार की योजना कहीं ना कहीं इसको एक पर्यटन केंद्र बना रही है, पिकनिक स्पॉट बना रही है। इससे यहाँ की जो मूल सौंदर्य है वो कहीं ना कहीं नष्ट होगा और श्रद्धालुओं को भी कोई सुविधा नहीं होगी। बताया कि एक एक हफ्ते में नंबर आएगा। तो कुल मिलाकर कॉरिडोर की योजना को भी खारिज कर दिया और उसका सीधे शब्दों में उन्होंने इसका विरोध किया। मेरे साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं मथुरा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष यतीन मुकद्दम, जो कि यमुना जी को लेकर एक ब्रजवासी होने के नाते, एक युवा होने के नाते लगातार एक अभियान छेड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आगामी यमुना शुद्धिकरण को लेकर क्या योजनाएं और सरकार के जो दावे किए जा रहे हैं उनसे आप कहाँ तक ताल्लुक़ रखते हैं, बताएं। देखिए, मैं समझता हूँ कि यमुना शुद्धिकरण की बात जहाँ तक है, लगातार ये 10-12 साल से जो सरकार केंद्र में या प्रदेश में राज कर रही है, इसने यमुना भक्तों की भावनाओं को लगातार आहत करने का काम किया है। मैं कहता हूँ कि दूषित मानसिकता की ये सरकार है और इसने प्रदूषित करने का काम यमुना को किया है। आप देखिए, लगातार कोई भी इतना पैसा आने के बाद, हज़ारों करोड़ रुपया नमामि गंगे योजना के तहत या तमाम योजनाओं के तहत लगने के बाद भी माँ यमुना के जल में 1% का कोई इम्प्रूवमेंट उसको स्वच्छ करने के लिए नहीं हुआ है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी और विधायक श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बहुत जल्दी यमुना का स्वरूप बदलेगा। दिल्ली से सीएम रेखा गुप्ता ने शुरुआत कर दी वाली जो बात है, बहुत जल्दी वाली बात है। मैं पिछले 8-9 सालों से लगातार इस बहुत जल्दी वाली बात को मैं सुन रहा हूँ और ब्रजवासी भी सुन रहे हैं कि वो जल्दी कब आएगी, वो इम्प्रूवमेंट कब होगा। आस्थाओं पर जो चोट लग रही है, जो कुटाराघात आस्थाओं पर किया जा रहा है लगातार, वो कब उससे निजात मिलेगी यमुना भक्तों को, ब्रजवासियों को। सबसे बड़ी पीड़ा का मैं समझता हूँ, अगर कोई आस्थावान कोई मुद्दा है इस समय तो वो माँ यमुना है, क्योंकि माँ यमुना में करोड़ों लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और इन लोगों, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने आस्थाओं को अपने कदमों तले कुचलने का काम लगातार किया है। विधायक जी ने आपके चैलेंज को स्वीकार कर लिया और कल पानी पी के भी दिखा दिया उन्होंने यमुना में से। आपने कहा पी कर दिखाएं, उन्होंने दिखा दिया। कह रहे हो, दावा कर रहे हैं कि यमुना के पानी में काफ़ी परिवर्तन आया। देखिए, कोई बात नहीं, पानी पी लिया होगा और पानी पीने के बाद मैं समझता हूँ उन्होंने इलाज भी कोई ना कोई उसका ज़रूर बाद में कोई मेडिकली इलाज उन्होंने कर लिया होगा। तो वो भी जानते हैं किस तरीके का दूषित इन लोगों ने ही उस जल को करने का काम किया है। नगर निगम मेरी नज़र में सबसे बड़ा दोषी इसका है। और वहाँ के जो महापौर हैं, मैं कहता हूँ कि महापौर सबसे निकम्बे महापौर के रूप में एक पदार्पण उनका मथुरा के इतिहास में हुआ कि वो इतिहास में जाना जाएगा कि सबसे निकम्मा अगर कोई महापौर यहाँ हुआ, नगर निगम या नगर पालिका, तो वो इस समय के जो मौजूदा महापौर हैं वो हैं। आप देखिए, टेप करने के नाम पर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लगातार विधायक श्रीकांत शर्मा जी कह रहे हैं कि नालों को टेप किया गया है। नालों को टेप करने का मतलब ये होता है कि जहाँ जमुना पर आखिरी सिरा है वहाँ से नाले को टेप करके और उस पानी को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया जाए। ये तो होता है नाले को टेप करने वाली बात, जो समझ में आती है। लेकिन एसटीपी प्लांट इनके काम नहीं कर रहे और ये वो पानी सीधा प्रवाहित यमुना जी में हो रहा है। लगातार झूठे वायदे कर झूठी तसल्लियाँ देकर मथुरा की आम धार्मिक जनता को गुमराह करने का लगातार श्रीकांत शर्मा जी हों, सांसद महोदय हों या महापौर, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के रूप में यहाँ वर्कर आए हैं। कैसे आपके क्या इसमें विचार है, प्लान है, कैसे यमुना शुद्ध हो, ब्रजवासियों की जो आस्था है वो पुनः जीवित हो? देखिए, हमारी सरकार इस समय अभी ना उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार पिछले 35 सालों से नहीं है। और मैं आपको ये भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 35 साल पहले अगर माँ यमुना की पुरानी कुछ वीडियोस मिलेंगी, पुराने चित्र मिलेंगे, आप देखोगे उस स्थिति को, तो माँ यमुना बड़ी निर्मल थी और स्वच्छ थी। जब से 35 साल में मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गई है, यहाँ पर माँ यमुना की स्थिति इन दूषित मानसिकता की सरकारों ने प्रदूषित कर दी है। सीधा आरोप आपका बसपा, सपा और भाजपा पर है।
नहीं, तीन सरकारें आई हैं उसके बाद। समझता हूँ कि दूषित मानसिकता के लोग जो भी इस प्रदेश में जिन्होंने शासन किया, और सबसे ज़्यादा दूषित माँ यमुना पिछले 9 साल में 8 साल में हुई हैं। इनकी दूषित मानसिकता से जो सनातन की समर्थक सरकार अपने आप को बताती है और सनातन धर्म पर आधारित ये सरकार इस प्रदेश पर काबिज हुई और देश में कानून के साथ में सबसे बड़ा कुदाराघात इन लोगों ने किया। आपने आंदोलन छेड़ा यमुना शुद्धि का, उसका फिर आगे क्या रूप होगा, कहाँ तक ले जाओगे आंदोलन? लगातार आपने भी पहले कवरेज किया है कि हम लोग लगातार प्रदर्शन, आंदोलन, पदयात्राएं यमुना जी को लेकर करते रहे हैं। अभी हम लोगों ने, क्योंकि अब ये पीड़ा सहन होने के योग्य नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ये आदेश दिया कि अब यमुना जी की लड़ाई लड़ने का निर्णायक दौर का समय आ गया है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने संगनाद यहाँ आके किया और उस दिन हमने एक कार्यक्रम किया जिसमें आपने देखा कि तमाम यमुना भक्त, जो यमुना किनारे के रहने वाले यमुना भक्त हैं, जो पीड़ित हैं, हताश हैं और निराश हैं, वो लोग भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए और उनको भी अब ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही माँ यमुना के शुद्धिकरण की लड़ाई को लड़ा जा सकता है। तो निरंतर अब हमारे ये प्रयास जारी रहेंगे और जो शुरुआत हमने संगनाथ के माध्यम से की है, मैं समझता हूँ कि वो अब निर्णायक भूमिका की लड़ाई हमने शुरुआत कर दी है। तो सरकार आपकी है नहीं और ये लोग कर नहीं सकते तो फिर कैसे हो? तो इसका सरकार आपकी अभी है नहीं है यूपी में और ये लोग कर नहीं रहे, आपका आरोप है। मैंने कहा कि हम आंखें खोलने का काम अभी तो हम ये कर सकते हैं कि प्रदर्शन, आंदोलन और जन भागीदारिता के साथ में हम इनकी आंखें खोलने का काम शासन, प्रशासन और मौजूदा सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो नशे में चूर हैं सरकार के में, वो उनकी आंखें खोलने का हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आंखें नहीं खुली तो मथुरा की धार्मिक जनता, ब्रजवासी इनकी आंखें खोलने का काम 27 और 29 में करेंगे। तो देखा आपने, यतन मुकद्दमी जी ने सीधा कह दिया कि जब तक उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी यमुना की स्थिति निर्मल थी और वाकई इस बात में काफ़ी दम भी है कि उस वक्त यमुना की स्थिति बहुत अच्छी थी, यमुना का पान करते थे, स्नान करते थे, लेकिन आज आचमन योग्य नहीं है। और 35 साल का उन्होंने हवाला दिया कि उनकी सरकार जाते ही चाहे बसपा की सरकार आई हो, सपा की, भाजपा की, स्थिति बद से बदतर होती गई है। अब उन्होंने कहा कि जनता के साथ आंदोलन कर, यहाँ के जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं या यहाँ का प्रशासन उसकी आँख खोलेंगे कि वो अपने दायित्व को समझें और यमुना का जो प्रदूषण है उससे मुक्ति दिलाएं, तभी ब्रजवासी की कहीं ना कहीं उनकी जो भावना है वो एक बार पुनः प्रकट होंगी। और उन्होंने ये भी कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगामी 2027 और 29 की भी बात कही है, उसमें फिर कहीं ना कहीं वो फिर इनकी सरकारों की आंखें खोलेंगे। अब देखना है आने वाले समय में यमुना का कैसा स्वरूप होगा, क्योंकि जो सत्ताधारी है वो कह रहे हैं कि यमुना बहुत जल्दी शुद्ध होगी और जो विपक्ष में है, विरोध में है, वो कह रहे हैं कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।